हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। मैं आज आपको बताऊंगी नींद के बारे में। वाई डू वी स्लीप? हम क्यों सोते हैं? सोना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सोते समय हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वैसे तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि ड्यूरिंग स्लीप फ्रॉम पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड से ड्यूरिंग स्लीप 4 हार्मोन रिलीज़ होते हैं और यही चारों हार्मोन डिसाइड करते हैं कि हमारा अगला कल का दिन कैसा होने वाला है, हमारी भूख कैसे लगने वाली है, हमारा दिन कैसे जाने वाला है, हमारा मूड कैसे रहने वाला है और हमारे इमोशंस कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी में ड्यूरिंग स्लीप फ्रॉम पिनियल ग्लैंड 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रिजेनरेशन का काम करता है, हमारी बॉडी को रिजेनरेट करता है। जो पूरे दिन की थकान होती है, हमारी सेल्स, हमारी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी होती है, तो उसको वो रिजेनरेट करती है, हमारी बॉडी फिर से रिफ़्रेश फील करती है। एंड सेकेंड वन इज़ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन एक्चुअली। ये क्या करता है? ये जैसे कि जो हमारी बॉडी है, सेरोटोनिन अगर हमारा अच्छे से रिलीज़ नहीं हुआ है तो अगले दिन हमारा मूड कैसा रहेगा? बहुत चिड़चिड़ा सा या इरिटेशन टाइप का हम फील करेंगे। कोई अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आप बहुत सड़ा सा जवाब उसको देंगे, बहुत इरिटेटेड फील करेंगे आप पूरा दिन। सेरोटोनिन हार्मोन का ये काम होता है। एंड द थर्ड वन इज़ आर्जिनिन वेसिटोसिन। आर्जिनिन वेसिटोसिन का क्या काम है? ये एक्चुअली पेन किलर का काम करता है हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में कोई भी पेन है, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो अगर हमारी बॉडी में कोई पेन है, मान लीजिए आपको दांत में दर्द है, मसूड़ों में कोई दर्द है, या बॉडी में किसी एक पार्ट में दर्द है, शोल्डर में है, नेक में है, कहीं भी कोई पेन है, वो दर्द हो रहा है आपको, तो नेक्स्ट डे वो आपको पेन नहीं होगा। अगर आप डीप स्लीप कंडीशन में सोए हैं, आपके सारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से उनका रिलीज़ हुआ है, तो फिर वो आपका पेन नहीं होगा, वो आपका सेल्फ हील हो जाएगा। लेकिन तब अगर वो जो उसका वेस्ट, मान लीजिए आप सोए, अच्छी नींद में सोए, आपका जो पेन था वो रिलीव हो गया, आपका जो वेस्ट उससे निकला वो वेस्ट रिलीज़ नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो पेन आपका वापस से शुरू हो जाएगा, वो पेन आपका ठीक नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन हो चुका। नाउ फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज़ एपिथैलेमिन। एपिथैलेमिन का क्या काम होता है? एपिथैलेमिन हार्मोन जो होता है वो एक्चुअली हमारे क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करता है, क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। जो हमारी क्रिएटिव सोच है उसको जन्म देता है। हम क्रिएटिव तरीके से सोच पाते हैं, नई सोच को जन्म देता है, नई चीज़ें सोच पाते हैं और हमारे नेगेटिव इमोशंस को दूर करता है। ये पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं जिससे कि हम पॉजिटिव सोच के साथ एक क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं। क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट फील्ड्स में उनको हम आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, तो हार्मोन रिलीजिंग के टाइम की बात करते हैं। ये एक्चुअली हमारा जो मेन टाइम होता है, पीक टाइम होता है हमारा हार्मोन रिलीज़ का, वो होता है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, सुबह के 4 साढ़े 4 के आसपास, 10 साढ़े 10 से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो ये जो टाइम होता है हमारा बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इसमें हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है अपनी स्लीप को। सो गाइस, आप इस पर ध्यान दीजिए और अपनी नींद को बिना ख़राब किए हुए उसको पूरा करिए, जिससे कि ये सारे हार्मोन्स आपके अंदर
अच्छे से रिलीज़ हो पाए, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, डिप्रेशन की शिकार ना हो, आप नींद अच्छे से आए, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप खुश रहें। ओके, अभी हम बात करेंगे स्लीपिंग फेज की। हमारी आई मूवमेंट की बात करेंगे। वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रैपिड आई मूवमेंट, एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है एनरेम। एनरेम में क्या होता है कि अगर हम एनरेम में हैं, दैट मीन्स कि अगर हम 10 बजे सो गए और हम 4 बजे तक अप्रॉक्स या 1:30 से 2 के बीच अप्रॉक्स हमारी जो नींद होती है वो डीप स्लीप की होती है। उस टाइम पे हमारी आई मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ओके, तो हमारी जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है उसमें हम डीप स्लीप में होते हैं, साउंड स्लीप में सो रहे होते हैं। तो उस टाइम पर हमारी आइज़ में, हमारी आई बॉल्स की मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हमारी आइज़ की, जब हम रैपिड आई मूवमेंट में सो रहे होते हैं, दैट मीन्स कि उस टाइम हम डीप स्लीप में नहीं होते हैं। उस टाइम हमारे ब्रेन में हम उस टाइम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी चल रही होती है और कुछ नई चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। वो 1:30 से अप्रॉक्स 4:30, 4:30-5 बजे के आसपास तक वो जो होता है, हम फुल ड्रीमिंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी रैपिड आई मूवमेंट होती है। उस टाइम हम डीप स्लीप में नहीं होते हैं। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सुबह मिला और अगले दिन आप उसका नाम किसी और से पूछ रहे हैं। आपने उसका नाम सुना था बट आपको वो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो जो नाम है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस तक तो गया है, बट वो परमानेंट जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, कॉर्टेक्स रीजन तक वो नहीं पहुंचा है। तो इस वजह से आपको वो याद नहीं रहा। जैसे कि बच्चे होते हैं, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो उसके एक दिन पहले तक हम बहुत कुछ याद रहता है। एग्ज़ाम में जाते सारा उगल के चले आते हैं, पूरा एकदम ब्रेन वॉश, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कर दी, लिख दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत कम चीज़ें, बहुत कम परसेंटेज उसका हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ाई करी थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए हमें बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक के लिए सोना पड़ेगा। उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि वो जो हमने पढ़ा है कंटेंट वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच सके। बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए वो हमारे शॉर्ट टर्म में रहता है। फिर उसको हम पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको लिख के या जो भी है वाइवा, प्रैक्टिकल, या तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम उसको भूल जाते हैं। इसी कारण से भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं पहुंचा होता है, कॉर्टेक्स रीजन तक नहीं पहुंचा होता है, इसलिए। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें। और अभी हम बात करें अगर कि जैसे ब्रेन डिप्रेशन क्या है, एक्चुअली पहले बात कर लेते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में क्या होता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन टू चेंज योर लाइफ। मोटिवेशन ही नहीं रह जाता है, हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि किसी एक बात को लेकर के। इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पानी का बॉटल है, अप्रॉक्स ये 1 और 1.5 लीटर का होगा। मैं इसको पकड़ी हुई हूँ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी देर तक मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ अपने हाथ में? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे। उसके बाद मैं इसको नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? उससे क्या होगा? इसको पकड़ने से क्या होगा? हमारी हाथों की मसल्स में खिंचाव होगा, तनाव होगा, फिर हो सकता है हमारी मसल्स में पेन होने लगी। हमने इसको पूरा दिन पकड़ के रखा, हो सकता है हमारे हाथों में वाइब्रेशंस हों, टिंगलिंग सेंसेशन हो, या हो सकता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। बहुत देर तक हम ऐसे एकदम सीधा रखे हुए हैं, पैरालाइज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब हम किसी एक चीज़ को एक अपने हाथ में, दोनों हाथ में, उसको हम कंटिन्यूअस पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, उसको अपने हाथों को हमें फ्री करना पड़ता है। तो फिर हम जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं या कुछ
हमने कोई गलती करी होती है या हमने कुछ ऐसा किया होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, या किसी ने हमारे साथ किया होता है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया होता है या हमने किसी को कुछ बोल दिया होता है, तो फिर उस बात को हम अपने ब्रेन में इतने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्यों रखें? उसको रखेंगे तो जैसे हमारा हाथ किसी एक चीज़ को 12 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं रख सकता। हाथ को फ्री करना पड़ेगा, वो पैरालाइज हो जाएगा, मसल्स में खिंचाव होगा, तनाव होगा, पेन हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा ब्रेन भी है, वो थक जाता है। धीरे धीरे फिर वही बात दो बार बार घूमती रहती है। तो फिर उससे हमको चिढ़ मचती है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होती है, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव इमोशंस। तो नेगेटिव इमोशंस कैसे रिलीज़ होते हैं? वो भी हमारी डीप स्लीप से होते हैं, अगर हम अच्छे से सोएंगे। सो गाइस, इसीलिए हमारे लिए नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सोना है, कितने घंटे के लिए सोना है, कब सोना है? जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी स्क्रीन्स हैं, कोई भी स्क्रीन है, ब्लू लाइट स्क्रीन, हमें वो सोने से अप्रॉक्स 2 घंटे पहले हमें अपने से दूर कर देना है। तो उसके बाद हमें अच्छी नींद आएगी, फिर हम अच्छे से सो पाएंगे एनएम में, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के साथ। तो हमारे सारे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, फिर हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन प्रॉपर बैलेंस कंडीशन में रहेगा, हमको अच्छी नींद आएगी। और सेकेंड थिंग इज़ ये तो हार्मोन की बात हो गई, हमारी स्लीप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डाइट की। जैसे कि मैंने पेन किलर्स की बात की थी, तो जो उसका जो कचरा था, डेब्रिस था, मॉर्बिड मैटर था, वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है। और क्योंकि सोने के समय हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, श्रिंक करके जब हम स्लीप कंडीशन से बाहर आते हैं वो फिर से रिलैक्स होती हैं। तो उस टाइम पर फिर जो ग्लूकोज मेटाबोलाइट्स होते हैं या न्यूरल एक्टिविटी की होती है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और अगर हम डिप्रेशन में हैं, हमको अच्छी नींद नहीं आई है, तो वो चीज़ें कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, और कैल्सिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर कैल्शियम के फॉर्म में वहाँ पे सारी चीज़ें डेब्रिस फॉर्म में इकट्ठा होती चली जाती है। तो उनको कैसे रिलीज़ करना है हमें? हमारा जो ब्रेन डिटॉक्स करना है, ब्रेन डिटॉक्स कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है हमें, जिसमें कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, न्यूरल एक्टिविटी के मेटाबोलाइट्स हैं और कैल्सिफिकेशन है, उसको रिलीज़ करेगा, ब्रेन को हमारे डिटॉक्स करेगा। कौन कौन से हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट्स में? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट्स, सबसे अच्छे हैं, ये आप ले सकते हो। और अपने डाइट का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है हमें, हेल्दी डाइट खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। हाइड्रेशन हमें पानी बहुत सारा पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और सनशाइन, जो सुबह की हमारी सनराइज़ के टाइम की जो हमारी बहुत हल्की सी धूप होती है, वो लेनी है हमें डेली। योगा, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन। गाइस, वर्कआउट हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि हमारी बॉडी को कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज आप जो भी करते हो, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज नहीं करना है गाइस, हमें उसको अपनाना है अपनी जीवन शैली में। आप उसको अपनाइए और हेल्दी रहिए, खुश रहिए। यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ये जो एक अच्छी जीवन शैली है, अच्छी हेल्दी डाइट है, हेल्दी रूटीन है, उसको अपनाएं, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, अपना अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, अच्छा खाएं और अच्छे से पानी पिएं, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें प्रॉपर। और यहाँ पर एक चीज़ और बात करूँगी गाइस मैं, कि सोते समय क्या होता है हमारी बॉडी में, आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि रात को गद्दे पे अगर आप सोए हैं तो सुबह आप देखेंगे कि उस जगह का गद्दा आपका एकदम सॉफ्ट हो जाता है। क्यों गाइस? बिकॉज हमारी बॉडी जो है मॉइस्चर लूज़ करती है रात को, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लूज़ हम वहाँ का गद्दा जो है वो
सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें रात भर का जो हमारी बॉडी से मॉइस्चर लूज़ हुआ है, तो सुबह उठते के साथ हमें बहुत सारा पानी पीना है, 3 to 4 ग्लास, या आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 to 3 ग्लास सुबह उठते ही साथ हमें पानी पीना है, ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने पाए। सुबह उठने के बाद पानी पीना मत भूलें आप लोग, पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है, जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलेगा, डिहाइड्रेट नहीं होगी आपकी बॉडी, और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।